Hello, so it's been a very long time since I made any long form video, so I thought why not let's interact with you guys and share some of the lessons I learned this year through my experiences. So let's get started. First lesson that I learned is romanticize your life to the fullest. Appreciate all those moments in your life and find joy even in the ordinary things. Yes. सो अगर हम देखें लाइफ में ना बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जिनके लिए हम खुश हो सकते हैं बट हमें हमारी कंडीशनिंग या हमें ऐसा सिखा दिया गया है या हम ऐसा सीख चुके हैं कि कोई भी जब हमें बड़ी सी चीज़ मिलती है ना हम तभी खुश होते हैं बट नहीं हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि लाइफ में ना बहुत सारे जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना एक्चुअल हैप्पीनेस तो यही है फॉर एग्जांपल किसी दिन मौसम अच्छा हो रहा है तो यू शुड बी ग्रेटफुल यू शुड बी हैप्पी किसी दिन कुछ अच्छा पसंदीदा खाने को मिल रहा सो यू शुड बी हैप्पी सो सिर्फ छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना इन्हीं से हमें खुश रहना सीखना चाहिए ऑन टू द सेकेंड लेसन वो ये है कि ग्रैटिट्यूड हैज़ अ लॉट ऑफ पावर एंड इट कैन चेंज योर लाइफ यस जब हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए या कोई भी बड़ी चीज़ होती है उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना सो इवेंचुअली हम अपनी लाइफ में और ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जिनके लिए हमें ग्रेटफुल फील करवाया जाए या हम ग्रेटफुल फील करें कुछ भी हो सकता है किसी दिन तुम्हारी पिक्चर्स अच्छी आ गई उसके लिए ग्रेटफुल होकर देखो और ऐसे ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जहाँ पिक्चर अच्छी आ जाए मैं एग्जांपल क्यों शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई लव गेटिंग माई पिक्चर्स क्लिक्ड सो इट्स लाइक कि जब मेरी पिक्चर्स अच्छी आती है ना रियली फील ग्रेटफुल आई थैंक गॉड एंड फिर ऐसा होता है कि इवेंचुअली मेरी और भी बाकी सारी पिक्चर्स अच्छी आ जाती है तो ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो ये है कि कुछ भी है अबंडेंस इन एनी एरिया ऑफ लाइफ वेदर इट बी मनी एजुकेशन या कोई भी हम एस्पेक्ट ले लें लाइफ का अबंडेंस तो हर जगह है सो अगर किसी भी एरिया के लिए हम ग्रेटफुल होना फील स्टार्ट करते हैं उस एरिया में हम एक्चुअल में अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगते हैं कोई भी चीज़ हो छोटी से छोटी चीज़ अगर उसके लिए हम ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे वी विल इवेंचुअली अट्रैक्ट मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल और लेसन prioritize yourself first and protect your mental peace and yes me being a psychology student I will say कि mental health बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जब हम मेंटली फिट नहीं होते हैं तो उसके सिम्टम्स हमें हमारी फिजिकल हेल्थ में दिखने लग जाते हैं बिकॉज जब हम मेंटली टायर्ड होते हैं तो हम ऐसे इमोशंस अपने सप्रेस कर रहे होते हैं जिनके फिर फिजिकल सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं एंड बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को प्रायोरिटाइज़ करें पहले वो कुछ भी हो सकता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें अपनी लाइफ से वो सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दो जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं वो कुछ भी हो सकता है बी इट पीपल बी इट ऑल दो सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है इट्स बेटर दैट यू ग्रेजुअली कट ऑल दोज थिंग्स दैट ट्राई टू डिस्ट्रक्ट और डिस्टर्ब योर मेंटल हेल्थ लेसन ये है कि डोंट कैरी योर इमोशनल बैगेजेस फॉर टू लॉन्ग ऐसा होता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल वी आर ह्यूमन बींग्स तो हम सबके साथ होता है कि हमारी कोई पास्ट सिचुएशंस होते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं जिनकी वजह से हम ओवरकम नहीं कर पा रहे होते दैट्स फाइन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल द सिचुएशंस जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ एक्नॉलेज करें कि ठीक है चीज़ें हुई वो इंसिडेंट्स हुए बट हम उन इंसिडेंट्स को लेके नहीं बैठ सकते उनके जो इमोशनल बैगेजेस हैं उन इंसिडेंट्स की वजह से जो हमारे अंदर इमोशंस आए चाहे वो गिल्ट का हो फियर का हो या कुछ भी हो हम उनको फर्दर ऑन अपने प्रेजेंट में या फ्यूचर में लेके नहीं जा सकते बिकॉज हम जितना उन्हें ड्रैग करेंगे वो उतना ही हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट को अफेक्ट करेंगे फिफ्थ लेसन ये है कि इट्स गुड टू बी पेशेंट समटाइम्स एंड गॉड नोज दैट व्हेन टू गिव यू द थिंग्स एट द राइट टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये तो मैंने इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करा है कि मैं चीज़ें मांगती थी मुझे मिली हैं चीज़ें इस साल देर से मिली हैं बट बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें मिली हैं वो मीम आता है ना कि हम मांगते इतना सा लेकिन भगवान जी इतना सारा देते हैं सो ये बात बिल्कुल सच है कि गॉड नोज़ कि तुम्हें कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है एंड वो इवेंचुअली तुम्हें उस राइट मोमेंट पे वो चीज़ दे देंगे एंड उससे बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ देंगे लेसन पे आते हैं एंड वो ये है दैट सम सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस आर एक्चुअली मेंट टू हैपन आई डू रियली बिलीव इन कार्मिक थ्योरी कि येस मे बी हमने पिछले जन्म में कुछ लोगों के साथ गलत किया होगा सो इस जन्म में हमारे साथ कुछ गलत हुआ एंड इट्स बेटर कि हम उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर ले रादर देन सेइंग कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ इट्स बेटर दैट यू एक्सेप्ट दैट कि मे बी वो कार्मिक अकाउंट होगा वो कार्मिक डेप्ट क्लियर हो गया होगा and yeah just move on from those situations. The last lesson and the best lesson that I learned this year is self love is magical and also the best solution to all your problems. Self love क्या है? Self love is like admiring yourself, खुद के flaws को जानना, उनको accept करना, उन flaws पे काम करना.
खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, फ्लॉज हम सबके अंदर हो सकते हैं. इट इज़ बेटर कि हम उनको एक्सेप्ट करें कि ये फ्लॉज हैं, ये कमियां हैं हमारे अंदर, एंड इन कमियों के ऊपर हमें काम करना है. सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट एडमायरिंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, गिविंग लव टू योर सेल्फ एंड अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ. कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है, कोई भी छोटी अचीवमेंट है जो हमने अचीव करी है, इट इज़ गुड कि हम खुद को अप्रिशिएट करें कि हाँ, हम वहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुके हैं. दिस इज़ ऑल सेल्फ लव इज़. एंड एक्चुअली सेल्फ लव इज़ द सॉल्यूशन टू ऑल आर प्रॉब्लम्स. जब हम खुद को प्यार करते हैं ना, इवेंचुअली हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, एंड वो चेंजेस डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस होते हैं. सारे लेसन्स थे जो मैंने सीखे इस साल, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या लाइफ लेसन्स आप लोगों ने सीखे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय.